के क्षेत्र से एक पांडेपुर रायपुर से एक नहर जाती है और पूरे चारों तरफ आप देखें भी होंगे कि नहर जेसीबी से खुदाई हो रही है और पेमेंट कहीं और से हो रहा है। और नरेगा के जितने मजदूर हैं गाजीपुर में जाकर कई हफ्ता धरना पर थे और कोई सुनने के तैयार मैं बता तो रहा हूँ कि सरकार पूरा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अधिकारी इनकी कोई सुन नहीं रहा है, अधिकारी लूटने में लगा है। चाहे नहर विभाग का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, किसी भी विभाग में जाइए, क्या छापेमारी नहीं हो रही बिजली विभाग में? अब बताइए आप, जिस प्रकार से जैसे गांव में कोई आदमी है, उसके घर में 4 बजे भोर में जो है आप छापा मार रहे हो, क्या वो अपराधी है? वो बिजली का बिल दे रहा है, वो कनेक्शनधारी है, और बिजली विभाग के एसटीएफ और उनके लोग जो है जाकर छापा मार रहे हैं और छापा मार करके एक एक लोगों के ऊपर 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया का जुर्माना लगा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? है कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में बिजली विभाग के लोग छापा मार न रहे हो। ये हालात है। मंत्री जी तो बता रहे हैं कि हमारा विद्युत विभाग 1 नंबर पर चल रहा है। सबसे भ्रष्ट विभाग है। मंत्री जी क्या बताएंगे? वो आईएएस है, उनको कोई जानकारी नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है। बतावे कहाँ भ्रमण किए हैं मंत्री जी, बतावे ना। बगल का जनपद है मऊ, मऊ के निवासी हैं, वहाँ जाकर देखिए कि मऊ में कितनी बिजली आती है, अब कितने पावर हाउस लगा दिए, एक भी बतावे तो हम जाने। सटे जिला है, आपको बूथ प्रभारी है, उसकी लाइन मंजूर है, मतलब कि प्राइवेट होने जा रहा है। योगी जी प्राइवेटेशन के लिए अभी मैं आपको बता दूं, एक विभाग है आपका सिंचाई विभाग, नलकूप, जहाँ पे हैंडपंप गढ़ते थे। जल निगम की क्या स्थिति है बताइए? उसके जो अधिकारी हैं उनको सिर्फ वेतन मिलता है, और कंपनी कौन सी काम कर रही है? गुजरात की। हर घर जल योजना भारत सरकार की स्कीम है, और भारत सरकार की स्कीम पूर्णतः फेल हो चुकी है। किसी भी गांव में जाइए, जितनी अच्छी सड़कें हैं उनको खोद दिया और घटिया पाइप लगाया है। जहां ये कह रहे हैं कि हमारे पानी टंकी चालू हो गई है, उस गांव का जाकर सर्वे कर लीजिए, वहां उनकी पाइपलाइन लीकेज है। मैं जब अभी आज ही जो है रोड से निकल रहा था तो मैं कई जगह देखा कि पाइपलाइन जो है इनकी लीकेज है। तो ये सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार, अगर सरकार जाने के बाद जांच होगी तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार निकल कर आएगा। हर घर जल योजना में सिर्फ लूट हो रही है। मैं दूसरी तरफ पूछना चाहता हूँ, गंगा सफाई के नाम पर के अरबों खरबों का घोटाला हुआ, क्या गंगा साफ हो गई? स्वच्छता के नाम पर अरबों खरबों का घोटाला हुआ, क्या प्रदेश स्वच्छ हो गया? एक गाजीपुर का एसटीपी प्लांट जो अभी लग रहा है देवकठिया में, और गाजीपुर से लेकर जो वहाँ का गंदा पानी है वो आएगा देवकठिया में, और यहाँ से जो है फिर शुद्ध होकर जाएगा गंगा में। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, लेकिन वहाँ भी काम करने वाले लोग कौन हैं? गुजराती। एक सत्ता दल के लोगों ने जब इसकी जांच कराई और मात्र 1 दिन पेपर में आया, उसके बाद नहीं आया। ये कौन लोग हैं? सिर्फ प्रदेश के अंदर गुजराती ही काम करेंगे या और लोग भी काम कर सकते हैं? इसका मतलब कि सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, और पूर्णतः उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। आप किसी भी विभाग में देखिए। तो सर आप लोग क्या कर रहे हैं विपक्ष पार्टी के? हम लोग पूर्णतः समाजवादी पार्टी लोकसभा और विधानसभा में जितने किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, नौजवानों से जुड़े मुद्दे हैं, और जो ग्राउंड लेवल की जो बातें हैं, सड़क पर भी उठाते हैं और सदन में भी उठाते हैं। इसीलिए तो अभी जो हाउस चलने का समय था अनुपूरक बजट पास करने का, मात्र 4 दिन का बजट सेशन था अनुपूरक बजट का। एक दिन प्रारंभ हुआ और दूसरे दिन
सरकार विपक्ष के लोगों का जवाब नहीं दे पाई। मात्र आधा दिन चला और आधे दिन चलने के बाद बाधित हुआ और फिर अगले दिन जो है सदन समाप्त हो गया। सरकार का दायित्व है कि जब तक सदन लंबा नहीं होगा तब तक प्रदेश से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो किसान नौजवानों से लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो क्षेत्र के विधायक अपनी बात सदन के पटल पर रखने का काम करते हैं, जब लंबा समय चलेगा तभी वो बातें आ पाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मात्र 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से ज़्यादा सदन नहीं चला पाई। यानी ये विपक्ष के लोगों का जवाब नहीं देना चाहती है। लोगों की बात कैसे हाउस में आ जाए, इससे ये भागने का काम करते उत्तर प्रदेश की सरकार, इसीलिए हाउस नहीं चलाने का काम करती है। और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस मुद्दे पर फेल हो चुकी है। सर, आप लोगों को 2 मिनट 4 मिनट ही समय मिलता है, पर वो भी नहीं मिल पाता है। तो क्या लगता है कि आपको देश में जो है तानाशाही का सरकार चल रहा है, तानाशाही लाने के लिए तानाशाही अब कैसे चलेगी बताइए? जब आपकी बातों को हाउस के पटल पर न रखने दिया जाए, उससे बड़ा और तानाशाही क्या हो सकती है? जब आपकी जुबान को रोक लगा दिया जाए, उससे बड़ी तानाशाही क्या हो सकती है? विधायक जी, आपके गाजीपुर जिले के एक जबराबाद के विधायक हैं जो पंचायती राज मंत्री हैं, और एक विद्यालय के कार्यक्रम में कोई पत्रकार पूछ दिया कि कुछ घटिया रोड या कुछ ठेकेदार के मामले में, तो सरेआम मीडिया पर, चैनलों पर वो गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या विधायक मंत्रियों का यही सब है क्या रसूख? नहीं, देखिए, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सरकार के वो प्रतिनिधि हैं और सीनियर लीडर हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए उनको इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए। चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई हमारे मुंह से इस प्रकार की बातें न निकले जिससे जनता को ठेस पहुंचे या आम आदमी को हमारी बातों से किसी प्रकार का ठेस पहुंचे। तो जनप्रतिनिधि का ये दायित्व नहीं होता है। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि जनता के उस तमाम ऐसे मुद्दे को हाउस में रखे, मुख्यमंत्री से मनवाए और जनता के लिए काम करे। चुनी हुई सरकार और विपक्ष दोनों का दायित्व है कि जनता के लिए हम काम करें, जनता के लिए हम काम करें। इसीलिए तो जनता हमें चुनती है। जनता इसीलिए हमें चुनती है कि मैं अपना जनप्रतिनिधि चुनूंगा तो हमारे हर सुख दुख में, जन समस्याओं पर कहीं न कहीं भागीदार होने का काम करेगा और कहीं न कहीं कराने का काम करेगा। चुनी हुई जनता का दायित्व यही है। लेकिन उस मूल मुद्दे से उत्तर प्रदेश की सरकार भटक गई है। वो धर्म को लेकर के राजनीति कर रही है, और मैं समझता हूँ धर्म कोई बेकार बात नहीं है। हर व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जो जन मुद्दे हैं, जो लोगों के, जैसे किसानों का मुद्दा है खाद का, सबसे बड़ा आज का दायित्व, आज के समय में किसानों का खाद का मुद्दा है। जब किसान अपने खेत बोने के लिए जब हुआ तो सोसाइटियों पर खाद ही नहीं मिला। आज के दौर में अभी भी यूरिया सोसाइटियों पर नहीं है। तमाम ऐसी सोसाइटियां हैं जहां आज भी खाद नहीं है। तो सरकार का दायित्व है खाद पहुंचाना, टेल तक पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना और युवाओं को रोजगार देना। ये तमाम ऐसी जो सुविधाएं हैं, ये सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार अपने मूल मार्ग से भटक चुकी है। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम और धर्म दिखाई दे रहा है। विधायक जी, लोकसभा में अमित शाह अम्बेडकर जी पर कुछ छीटा छाटी मार रहे हैं। क्या लोकसभा में ये सब भी चलता है क्या कि धर्म स्थल को लेकर के और कुछ मुस्लिम वर्ग को लेकर के, अम्बेडकर जी को लेकर के महर्षियों पर छीटा छटकी लोग मारते हैं, और उसी पर दिशा इधर उधर करने के लिए सब? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का पालन करने वाले लोग बाबा साहब को मानते हैं। और बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है। अगर उन्होंने एक मत का अधिकार दिया है तो एक जाति को नहीं दिया है, वो सर्व समाज के लोगों को दिया है। इसमें अगर देश के माननीय गृह मंत्री जी का बयान आ रहा है तो घोर निंदनीय है, और पूरी समाजवादी पार्टी उनकी घोर निंदा करती है,
कि जिस पद को उन्होंने धारण किया है बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने अगर संविधान के अंदर व्यवस्था नहीं की होती तो शायद आप भी और मैं भी उस पद को धारण नहीं कर पाते। जिस पद को मैंने धारण किया है, विधायक हूँ, और जिस पद को माननीय गृह मंत्री जी धारण किए हैं, तो बाबा साहब की देन है। इस लोकतंत्र के अंदर सबको समान रूप से अपनी बात को रखने का अधिकार है। किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। सर जी, लास्ट सवाल रहेगा, और जंगीपुर में एक लावा मोड़ है जिसके लिए आप बहुत संघर्ष किए हैं, उसका अब तक कुछ निराकरण नहीं हुआ, क्या उसमें? उस रोड के लिए तो मैंने सारी बाधाएं पार कर दी, और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं उस जंगीपुर लावा मार्ग के लिए मैं मिला था, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं आ पाई है। जी, कुछ लोग बता रहे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर आपके चैनल की आवाज़ जा रही हो तो हमारे नहीं, जनता के सवाल पर, जनता की चुनी हुई सरकार जब जन मुद्दों पर, जनप्रतिनिधियों के जन मुद्दों पर जब ध्यान नहीं देगी तो निश्चित रूप से फेल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर पैसा देते हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक ही जाति के लोग नहीं जाते हैं, उस रोड पर सर्व समाज के लोग जाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, 3600 कौम के लोग उस रोड पर जाने का काम करते हैं। और एक ही रोड नहीं, तमाम ऐसी रोडें हैं जिस रोड पर सर्व समाज के लोग जाने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा कि हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उसको बेहतर सड़क बनाने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ मैं कहूँगा, एक और रोड जिस गांव में मैं बैठा हूँ, बरही से बोगना संपर्क मार्ग बाया जो है बद्धूपुर होकर ये सड़क निकलती है, इसको मैंने ODR घोषित कराया है, यानी अदर जिला मार्ग मैंने घोषित कराया है। ऐसी 4 सड़कें जो है मैंने घोषित कराया है। एक जो है मोहम्मदपुर चट्टी से लेकर के भौरी मनारपुर पलिया होते हुए महार धाम तक संपर्क मार्ग है, और दूसरा एक जयंती दासपुर से लेकर के और खालिसपुर तक ये संपर्क मार्ग है जिसको मैंने ODR घोषित कराया। यानी हमारी विधानसभा की 4 रोडों को मैंने ODR घोषित कराया है। भविष्य के अंदर अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस पर ध्यान देगी तो ये चारों सड़कें चौड़ी होने का काम करेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चारों रोडों पर ध्यान देंगे। सर जी, जंगीपुर रोड पर कुछ लोग जाकर, प्रतिनिधि लोग वहाँ ईटा उटा शायद रख करके उद्घाटन या शिलान्यास वगैरह किए हैं बहुत पहले, उस पर आप क्या कहिएगा? आप तक रोड का कोई देखिए भाजपा है, नहीं बना है, और देखिए ये भाजपा है, ये झूठ पर बुलंद इमारत बनाती है, झूठ के बल पर बुलंद इमारत बनाती है, और बुलंद इमारत बना करके कब इमारत ढह जाती है पते नहीं। बनी हुई तो ये सिर्फ भाजपा झूठ के बल पर राजनीति कर रही है और अपने तंत्र के बल पर राजनीति कर रही है। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं रह गया। जनता से सरोकार रहता तो इस प्रकार की हरकत नहीं करती सरकार। जनता से चुनी हुई सरकार इस प्रकार की हरकत नहीं करती है, यानी जनता से वो डरती है। लेकिन ये ऐसी पहली सरकार है, इससे पहले भी सरकार माननीय राजनाथ जी की थी, कल्याण जी की थी, बहन जी की थी, श्रद्धेय नेताजी की थी, और माननीय अखिलेश यादव की थी। ये चुनी हुई जो सरकार है वो जनता के हित में काम करती है, लेकिन जब तंत्र से चुनी हुई जब सरकार होती है तो जनता के लिए काम नहीं करती है। उस किसके लिए काम करती है? आपके बीच में वैमनस्य की भावना पैदा करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, धर्म के ऊपर राजनीति करने का काम करती है। हिंदू मुस्लिम की बात आई है तो महाकुंभ से कई सारे जो है कि अफवाह उड़ रहे हैं, जिसपे योगी आदित्यनाथ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे कहा जा रहा है कि मुसलमानों को जाना बैन। धर्म महाकुंभ आस्था का हमारा केंद्र है, हमारे आस्था का केंद्र है। वहाँ सबको जाना चाहिए और सब जा करके कहीं न कहीं उसमें डुबकी लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे पहले जब उत्तर प्रदेश की सरकार, पिछली सरकार 19 में थी, तो इन्होंने कहा था कि मैं महाकुंभ लगा रहा हूँ, यानी 12 साल के बाद महाकुंभ होता है। 2012 और 13 में महाकुंभ हुआ था। बीच में कौन सा महाकुंभ आ गया भैया? बीच में कौन सा महाकुंभ आ गया? असली महाकुंभ इस समय लग रहा है।
तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोल रही थी। जो इससे पहले उत्तर प्रदेश के खजाने का पैसा वहाँ महाकुंभ के रूप में लगा, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ था। महाकुंभ तो असली ये है ना, 12 साल बाद आया है। 6 साल बाद जो है अर्धकुंभ होता है और 12 साल बाद जो है महाकुंभ होता है। तो ये असली महाकुंभ है। और उसके बीच में जब 19 का दौर आया, तब कहाँ से महाकुंभ आया? इसका मतलब कि बाबा साहब की शपथ खाने वाले सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान को दरकिनार करके वे अपना एक संविधान, जो नागपुर से इनका संविधान चलता है, उसकी शपथ खा करके ये सत्ता चला रहे हैं। 2027 की क्या स्थिति रहेगी सर? उलट फुलट होगा कि जोगी बाबा फिर स्थापन हो जाएंगे? जोगी बाबा की तैयारी अब हो गई है। उनके लोग ही उनको मठ में भेजने की तैयारी कर लिए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ 27 में सरकार बनाने जा रही है। अयोध्या में सर चुनाव होने वाला है, फिर चुनाव क्या स्थिति रहेगी? सांसद साहब का वहाँ से कुछ बयान आ रहा है कि अयोध्या में फिर जीतूंगा। निश्चित रूप से वहाँ की जनता, मिल्कीपुर की जनता माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ है। मैं समझता हूँ अगर किसी प्रकार की उत्तर प्रदेश की सरकार कोई गड़बड़ी नहीं की तो निश्चित रूप से भारी अंतर से मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है।